Both JNU Students' Union and the JNU Teachers Association has rejected the punishments meted out to students by university authorities on the basis of the High-Level Inquiry Committee's report on the February 9 incident. The university had rusticated Anirban Bhattacharya until July 15, Umar Khalid for 1 semester and Kashmiri student Mujib Gattu for 2 semesters. A fine of Rs 10,000 was imposed on JNU SU President Kanhaiya Kumar. Fines ranging between Rs 10,000 to Rs 20,000 were imposed on 14 students. हम लोग का अभी तो यही डिमांड है कि जो हमारे ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं उसका बेसिस जो उन्होंने बनाया है वो बिल्कुल ही इलॉजिकल और गलत है। उसको उन्हें दोबारा सोचने की जरूरत है। और जो लोग भी इसमें बाकी 20 लोग जो शामिल थे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी तक इस पूरे प्रकरण में नाम नहीं आया, जैसे डी राजा की लड़की अपराजिता राजा है, तो वो 9 फरवरी की रात में वहां पे देश विरोधी नारे भी लगाए, उसके साथ साथ पूरे प्रोसेसन में शामिल थी। तो यह दर्शाता है कि कैसे जेएनयू प्रशासन पॉलिटिकली लेफ्ट के और कांग्रेस के दबाव में आके हम लोगों को टारगेट किया गया है और उन लोगों को छोड़ दिया गया है। तो हम लोग का यही, जब तक ये सारे मामले दोबारा उन्हें सोचे और उन लोगों पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग अपना स्ट्राइक जारी रखेंगे। तो हम लोगों की कुछ मांगे, जिस तरीके से जिन लोगों ने नारे लगाए उनके खिलाफ तो कोई भी कार्रवाई की नहीं गई है और जिन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया उनके ही खिलाफ यहाँ पर फाइन लगाया जा रहा है। यह अनुचित है। और साथ में हम मांग करते हैं कि जो अनिर्बाण और खालिद जैसे जिन लोगों ने पिछले वर्ष भी इस तरह की घटना की थी, उसको अंजाम दिया था, उनको कोई सजा नहीं दी गई है। अनिर्बाण को कहा गया कि 5 साल की सजा है, वो लास्ट सेमेस्टर में है, उसको 10 दिन का टाइम दिया गया, वो पीएचडी सबमिट करके खुद ही वो बाहर चला जाएगा। तो समझ में नहीं आता कि आखिर 5 साल की सजा क्या है। वो तो 10 दिन बाद खुद ही पीएचडी सबमिट करके बाहर चले जाएंगे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सिद्ध होता है कि जेएनयू प्रशासन आज वामपंथ के दबाव में है और यह भी सिद्ध हो गया है कि ये जो दबदबा वामपंथ का जेएनयू प्रशासन में रहा है वह जाहिर करता है जिस तरीके से इन्होंने आज इस तरह की घटना हुई है। उनके लेटर में भी लिखा है कि आगे से ऐसी भी किसी भी गतिविधियों में सौरभ शर्मा भाग ना ले। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि पूरे राष्ट्र में राष्ट्र की बात करने वाला और जो राष्ट्र विरोधी बातें करेगा उसको रोकने के लिए किसी को भी हक, कोई अधिकार नहीं है, जबकि हमारे संविधान में लिखा है, हमारा कर्तव्य है कि जो भारत की जो इंटेग्रिटी है, हार्मनी है, उसको अगर कोई खराब करने की कोशिश करेगा तो हम हर एक की जिम्मेदारी है कि उसको रोका जाए। लेकिन सौरभ शर्मा को 10,000 का फाइन देके आपने कहीं ना कहीं चीजों को पैसिफाई करने की कोशिश की है, ये दर्शाने की कोशिश की कि ठीक है, हमने सबको एक नजर से देखा है, न सौरभ शर्मा सही थे और न वो गलत थे। बस गलत ये थे कि कहीं ना कहीं जेएनयू का नाम खराब हुआ है और इसलिए इस तरह का पनिशमेंट दिया गया है। तो हमने ये इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक कल से बुलाई है और हम ये तब तक करेंगे जब तक प्रशासन अपनी गलतियों का सुधार नहीं कर लेता और इस समझौते को एक कड़ी सजा में बदले और सौरभ शर्मा के ऊपर जो चार्जेस हैं वो खत्म हो।